तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फाइन टेक बीआर के में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कई बार हमारा क्या होता है कि पेमेंट नहीं आता है रीसेलिंग कंपनियों से। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट रहते हैं कि भाई हमारा पेमेंट नहीं आ रहा है, हम करें क्या, हमारी हेल्प करो, हमें बताओ क्या हुआ है। आप खुद कांटेक्ट करो कंपनी से और क्या हुआ है आखिर पूछो रीजन। तो मैं भी उनको बोलता हूँ यार वेट करो, अगले टाइम आ जाएगा, ठीक है, ऐसा बोलता हूँ हर किसी को। लेकिन बहुत सारे लोगों को इतनी जल्दी रहती है रीसेलिंग कंपनी में कि पैसा कमाया और पेमेंट नहीं आता है तो उनको वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि ये कंपनियां पेमेंट अब नहीं देगी, ये कंपनियां कहीं भाग जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपके इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि ये कंपनियां, जितनी भी रीसेलिंग कंपनियां हैं टॉप में, जिनका भी मैं अपने इस चैनल पे ज्यादातर वीडियोस लाता रहता हूँ, उन कंपनियों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मीशो, शॉप101 और गलरोड, इन तीन कंपनियों के ऊपर मैं ज्यादातर काम करता हूँ, ठीक है, रीसेलिंग कंपनियों के ऊपर। तो अब लोग क्या करते हैं कि भाई पेमेंट इस बार तो आया नहीं। मैंने शुरुआत में ज्यादातर कौन से रीसेलर डीमोटिवेट होते हैं मैं वो भी बताता हूँ। जो नए रीसेलर होते हैं वो डीमोटिवेट होते हैं। वो सोचते हैं कि पेमेंट नहीं आ रहा है, डेट तो यही बता रही थी रिलीज की, लेकिन पेमेंट आया ही नहीं। तो पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है आखिर, वो तो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो कंपनियां हैं, टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं बहुत बार। कई बार कंपनियां रिलीज कर भी देती है, कई बार सोचती है इस बार नहीं करेंगी वो कंपनियां, ऐसा उनका कुछ भी होता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो कंपनियां अगले टाइम साथ में रिलीज कर दे, पूरा पेमेंट आपका एक साथ में रिलीज कर ले, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं कई बार, ठीक है। मैं रीसेलिंग के फील्ड में हूँ तो मुझे ये सारी चीजें पता है और मैं फेस करते आ रहा हूँ कई टाइम से। मैंने कभी भी पेमेंट के मामले में किसी भी कंपनी में कॉल नहीं किया कि मेरा पेमेंट नहीं आया, मेरा पेमेंट कहाँ पर गया। हाँ जरूर कई बार मेरा गलरोड से झगड़ा भी हो जाता है उनसे, ठीक है, कि मेरा पेमेंट आखिर एक बहुत बड़ा मेरा रेफरल अमाउंट होता है, ठीक है, गलरोड में, तो वो मेरा नहीं आ रहा है अभी हाल फिलहाल में, अभी भी नहीं आ रहा है। तो गलरोड वाले क्या कर रहे हैं, रेफरल प्रोग्राम बंद है उनका, तब तक वो बोल रहे हैं हम पेमेंट किसी का भी रिलीज नहीं कर रहे, ठीक है, जितना भी रेफरल प्रोग्राम। और मेरा ज्यादातर यही रेफरल प्रोग्राम का पेमेंट होता है, तो वो पेमेंट आता नहीं अभी, ठीक है। रिसेंटली मीशो दे रहा है और शॉप101 दे रहा है, ठीक है, गलरोड नहीं दे रहा है। तो ये चीज तो हो गई। अब लोग क्या होता है कि डिमोटिवेट इसलिए होते हैं क्योंकि वो फर्स्ट टाइम होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम होते हैं, उनका पेमेंट फर्स्ट टाइम आ रहा होता है, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा पेमेंट हमारे बैंक में आया ही नहीं, अब हम करें तो करें क्या। कंपनियां कॉल नहीं ले रही हैं, हम कॉल करने की कोशिश करें। तो मैं इन सारी चीज़ों का अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहला, पेमेंट नहीं आ रहा है तो आप पहले जाइए स्टेटस में, वहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट है उसको चेक कीजिए, ठीक है। बैंक का नहीं देखना है, मीशो कंपनी का नहीं आया, मीशो कंपनी में जाइए, वहाँ पे देखिए पेमेंट मोड में जाके, तो वहाँ पे दिखा देगा। अगर रिलीज हुआ है तो पेमेंट आ जाएगा, एक दो दिन वेट कीजिए, ठीक है। हमें वेट करना है, कंपनियां पेमेंट लेके, या फिर हमारा जो ये पैसा इतना सा बना है इस पैसे से कंपनी जो भी है मीशो, शॉप101, गलरोड, वो कभी भी करोड़पति नहीं बनने वाली। एक चीज ये ध्यान रखना, ठीक है। करोड़पति तो वैसे वो बन ही गई है बहुत प्रोग्राम में चेंजेस करके, तो ये चीजें तो हो गई, ठीक है। अब हमारा इतना सा पैसा लेके वो कंपनी भागेगी, यानी कि अपने पैर पे वो खुद कुल्हाड़ी नहीं मारेगी, ठीक है, क्योंकि आप उन कंपनी को सलाहने वाले कौन है, आप ही तो सलाह रहे हो उस कंपनी को। अगर आप ही, अगर मान के चलो आप ही अगर रीसेलर ही उस कंपनी के प्लेटफॉर्म से सारे हट जाए तो वो कंपनी क्या करेगी, कोई उनके प्रोडक्ट को सेल करवाने वाला होगा ही नहीं। तो वो आपका विशेषकर ध्यान रखती है, आपका कि आपका कहीं पेमेंट रुक ना जाए, आपके प्रोडक्ट का जो ऑर्डर किया वो कैंसिल ना हो जाए। ऐसी चीज़ों पे वो कंपनियां काफ़ी ज़्यादा अपना फोकस करती है, ठीक है। यानी कि आपको किसी भी टाइप की परेशानी में नहीं देखना चाहती। आपका पेमेंट भी टाइम टू टाइम वो कंपनियां डालती है, लेकिन टेक्निकली इश्यूज के कारण कई बार हमारा पेमेंट रुक जाता है, या फिर कुछ और चीज़ें भी हो सकती है। और कई बार एक प्रॉब्लम मेरे साथ होती है, कई बार लोग कहते हैं हमारा पेमेंट नहीं आया, हमने देख लिया बैंक में, और जब मैं उनको पूछता हूँ कि आपने बैंक डिटेल वगैरह सारी अच्छे से डाल रखी है, आपका खुद का बैंक डिटेल है, तो वो कहते हैं कि नहीं यार बैंक डिटेल तो हमने डाले ही नहीं। तो मैं बोलता हूँ यार यही तो प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने बैंक डिटेल तो डालिए, उसके बाद पेमेंट आएगा। तो फिर वो जो अपनी बैंक डिटेल होते हैं वो डालते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर न्यू रीसेलर करते हैं जिनको पता नहीं होता है। अब कई बार पुराने रीसेलर का भी पेमेंट नहीं आता है, तो आप वेट कीजिएगा, आपको तो पता है कि पेमेंट आएगा, ठीक है। पुराने रीसेलर को तो पता है कि पेमेंट आ रहा था, पिछली बार आया है, इस बार रुक गया है कई बार, तो अगले टाइम वेट करते हैं, अगला पेमेंट इनका जो सर्किल होता है उसमें आ जाएगा पेमेंट। तो आपको वेट करना है, कुछ भी नहीं करना है। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि मुझे ही कुछ बोलने लग जाते हैं कि यार भाई तुम ऐसे वीडियो बना रहे हो ना, तुम्हें पता नहीं है ना, ये सारी चीज़। देखो ये अगर मैं इन सारी कंपनियों को मैं अगर मैनेज करता तो मैं आपके पेमेंट के बारे में कुछ करता, ठीक है। मैं तो ट्रेनिंग दे रहा हूँ आप सभी को इस कंपनियों के बारे में कि ये इस तरीके से ऑर्डर वगैरह लाना, इस टाइप से कुछ प्रॉब्लम आए तो उसको इस तरीके से ठीक करना है, ठीक है। तो आप मुझे कांटेक्ट ना करें, ठीक है। अगर कुछ भी छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम आती है, कुछ नए अपडेट वगैरह है, या फिर सेल कैसे ज़्यादा जनरेट करें, इसके बारे में आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे इंस्टाग्राम पे मैसेज डाले, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको।
आपका पेमेंट अगर लगातार फर्स्ट टाइम नहीं आया, ठीक है, पेमेंट जो डेट होती है उस टाइम नहीं आया तो अगली पेमेंट डेट होती है उसका वेट कीजिए, ठीक है। उस टाइम भी अगर नहीं आता है तो आप फिर इन कंपनी के आप इन कंपनी को मेल कर सकते हो और साथ ही साथ इनको कॉल भी कर सकते हो। अब कॉल के बारे में एक छोटा सा मैं इशूज बताता हूँ। बहुत सारे लोगों की क्या होती है कि कॉल लगती नहीं है, जाता ही नहीं है कॉल, ठीक है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा, मैंने कई बार इस चीज़ को देखा है, फेस भी किया और कई सारे लोगों ने भी इस चीज़ को फेस किया है रीसेलर ने। मैंने उनको हमेशा सजेस्ट किया है कि आप एक नंबर से, अगर आपका जो भी नंबर है उस नंबर से कॉल नहीं लग रहा है, ठीक है, मीशो में, तो आप एक काम कीजिए, कोई दूसरा नंबर लेके उससे ट्राई कीजिए, ठीक है, हो जाएगा, दूसरे नंबर से कॉल चला जाएगा। या फिर उससे भी नहीं जाता तो किसी और नंबर से कॉल करने की कोशिश कीजिए, चला जाएगा। या फिर आप उनको मेल डाल दीजिए, अगर मेल भी नहीं होता है तो इंस्टाग्राम पे उनको टैग कर दीजिए, टैग करके आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दीजिए, उनके मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए। इंस्टाग्राम पे इनके मैसेज सारे बने हुए हैं, आप मुझे फॉलो कर लेना एक बार फाइनटेक बिहार के इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे जाके मेरे जितने भी मैं इन कंपनियों को फॉलो कर रहा हूँ, आप उन कंपनियों को, लीगल कंपनियां जो भी हैं, मीशो नाम से बहुत सारे अकाउंट, फेक अकाउंट बन चुके हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, वेरीफाई बेस भी हैं, आप खुद देख के उनको फॉलो कर सकते हो। या फिर मेरे अकाउंट पे आके उनको मैंने फॉलो कर रखा है, तो आप उनको फॉलो करके प्रॉब्लम उनके मैसेज बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। तो वो आपके प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा माध्यम है तो अपनी प्रॉब्लम को बताने का। ज़्यादातर रीसेलर इस प्रॉब्लम को बता सकते हैं, ठीक है। तो बस आज का वीडियो इतना ही था कि पेमेंट के मामले में अगर कोई भी इशूज आता है तो आप मुझे कुछ भी ना बताएं कि मेरा पेमेंट ये इतना था भाई, आया नहीं है, इस टाइप की प्रॉब्लम। आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा वेट कीजिए, बैंक डिटेल को अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए कि आपका सही से है या नहीं। उसके बाद थोड़ा सा वेट कर लीजिए नेक्स्ट पेमेंट का, ठीक है, सर्किल जो भी होता है उसका वेट कर लीजिए। उसके बाद भी नहीं आता है तो इन कंपनियों को मेल डालिए या फिर कॉल कीजिए, कुछ भी कीजिए, ये कंपनियां ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं कुछ भी करके उनसे कॉल पे बात करके हर एक रीसेलर की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकता हूँ, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो, रीसेलिंग के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दीपावली की सेल किस तरीके से ज़्यादा इंक्रीज करने वाले हम, उसके बारे में भी वीडियोज आने वाले। तो बस आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।